मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? भगवान आप सभी को खुश रखे, सुखी रखे। आइए यार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? क्लास अभी तक नहीं चली, अभी टाइम हुआ है। आ जाइए यार। एक सवाल था, हाँ ये वाला, इसको करिए एक बार। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद ही खूबसूरत है। कहता है जी, एक 3 अंकों की संख्या है। अगर हम, और तीनों अंक डिफरेंट डिफरेंट है, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, और संख्या 7 से पूर्णतः भाग होती है। इफ यू रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर, अगर हम इस संख्या के अंकों को पलट दें, देन द आंसर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 7 से भाग होनी चाहिए। हाउ मेनी सच टाइप ऑफ नंबर आर पॉसिबल, तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात समझो, अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 7 के मल्टीपल टाइप में है ना। अगर कोई संख्या 7 से भाग हो रही है तो इसका मतलब वो 7 गुना समथिंग होगा, यानी 7 के मल्टीपल के फॉर्मेट पे होगी। हाँ है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, मैं एक संख्या मान ले रहा हूं ए बी सी, है ना। तो प्लेस वैल्यू की फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस सी, 10B प्लस सी। और सवाल में कह रहा है जी ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग होती है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 7x की फॉर्मेट की है। हाँ है ना, यानी 7 की मल्टीपल है। अब कह रहा है अगर इसके अंकों को पलट दें तो ए बी सी को पलट के लिख देंगे तो सी भी ए बन जाएगा। हाँ है ना। तो कह रहा है जो पलट के लिखा वो भी 7 से पूर्णतः भाग होती है, वो भी 7 से पूर्णतः भाग होती है। हाँ है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे क्लास इज नॉट वर्किंग। आप में से एक बार कमेंट करके बताइए क्लास स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है। यस सर लिख दीजिए अगर क्लास लाइव है इस समय कि नहीं। ठीक है, ठीक है जी। आइए, तो जो ये सी बी ए है, इसको अगर लिखेंगे नंबर को तो ऐसे लिखेंगे 100 टाइम्स सी प्लस 10 टाइम बी प्लस मेरे बच्चों ए। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? अब एक बात बताइए, ये जो संख्या है मेरे बच्चों, ये भी तो अपने आप में 7 का मल्टीपल है,
क्योंकि कह रहा है कि 7 से डिवाइड हो रही है तो 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ 7 का डिफरेंट मल्टीपल होगा, यानी कोई y से गुना हो रहा होगा। पहले अगर x से हो रहा था तो यहाँ कुछ और होगा, y से गुना हो रहा होगा। एक बार इतनी बात समझिए। आइए भैया, अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये माइनस कर देता हूं। क्यों कर लेता हूं जी माइनस? ताकि मेरा ये 10 वाला हिस्सा तो कटे। तो 7x माइनस 7y, यहां 100a सीधा ही लिख ले। 100 में से माइनस ए घटाएंगे, बचा 99a, और इससे ही कट जाएगा c में से 100c घटा 99c, हाँ है ना। यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x माइनस वाई बराबर 99 गुना ए माइनस सी। 99 गुना ए माइनस सी, पक्का? एक बार जरा इस बात को भी ध्यान से समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। जितना सोच सके, जितना टाइम दे सके दीजिए, क्योंकि ये चीजें जितनी गहराई से सोचेंगे उतनी बेहतरीन निकलेंगी। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, ये एक चीज अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसको समझेंगे हम। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहां कह रहा है कि 7 को किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, हाँ है ना, ये तो इसका अर्थ है। तो अगर हम 7 को किसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों वो भी तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये बातें तो हमने पीछे काफी बार चर्चा की कि अगर हम किसी संख्या को 7 से गुना कर रहे हैं तो जो परिणाम आएगा वो भी 7 से पूर्णतः भाग होगा। अगर बात ये है मेरे दोस्तों, तो ये संख्या 7 से एग्जैक्ट डिवाइड करानी हमने, 99 गुना ए माइनस सी हमने 7 से पूर्णतः भाग दिलानी है। अगर ए माइनस सी को 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है, 99 इंटू ए माइनस सी को, तो देखो 99 क्या 7 से भाग होता है? भाई इसे 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है तो क्या ये 7 से भाग हो रहा है जी? नहीं, यहाँ तो रिमाइंडर आएगा। जैसे देखें 14 7 98 एक रिमाइंडर आएगा, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो हर हाल में यह रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। हर हाल में यह क्या रिमाइंडर आना चाहिए? जीरो, क्योंकि जीरो आएगा उसी स्थिति में तो जीरो को 1 से गुना करके रिमाइंडर जीरो आ सकता है। अगर यहाँ जीरो के अलावा कुछ भी और आया तो ये तो एक्सप्रेशन कभी भी 7 से भाग नहीं होगा। इसका मतलब a माइनस सी ऐसी वैल्यू लेनी है, a माइनस सी ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो नंबर है वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। यानी अब बड़ा सवाल ये आ गया कि सर a माइनस सी जो है वो ऐसे नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, हाँ है ना। अब a और c है क्या? डिजिट। अगर a और c डिजिट है तो जीरो हो सकता है, 1 2, यही सब चीजें हो सकती है। अगर मेरे बच्चों a और c डिजिट हैं तो ये वैल्यू हो सकती। अब आप सोचिए a और c की जगह क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं जिससे कि a माइनस सी जो आए वो आपका 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए।
a माइनस सी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है? करिए जी। सोचो भाई, आंसर बताओ। देखिए जी, भाई ए और सी डिजिट है ना, और संख्या मेरी थी ए बी सी। ठीक है जी। अब मैं ए की वैल्यू मेरे बच्चों 9 ले सकता हूं, भाई 9 से बड़ी तो नहीं ली जा सकती। और सी की वैल्यू मेरे बच्चों में 2 ले सकता हूं, तो रिजल्ट आएगा 7। और 7 7 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। मैं 8 ले सकता हूं, 8 माइनस 1 आ जाएगा, 8 माइनस 1 करूंगा तो ये भी 7 आएगा, ये भी मेरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ है ना, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अच्छा, इनका उल्टा भी होगा, है ना भाई। सी माइनस ए करते तो आपका 9 माइनस 2 हो जाता, यानी 9 माइनस 2 है तो 2 माइनस 9 भी हो जाएगा, और 1 माइनस 8 भी। ये भी सारे ऑप्शन है। अब और आगे आते हैं भैया, और क्या कोई पॉसिबल तरीका है कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? आप कहें सर 7 और 0 ले लो, 7 में से 0 हो गया, 7 7 आ गया, और ये भी मेरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। और क्या तरीका है? सर आप एक काम और कर सकते हैं, 7 माइनस 7 ले लीजिए तो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ही 0 ले लिया तो 0 को 99 से गुना करेंगे, 0 तो 7 को किसी से गुना कर रहे हैं नंबर से, तो 0 तो नहीं आने का, यानी वो तो गलत है। समझ रहे हैं? और कोई पॉसिबल तरीके हैं तो आप मुझे सजेस्ट करें, सोचते हैं। 7 माइनस 7 लेने में बताया ना क्या दिक्कत है। अगर मैं ए और सी दोनों की वैल्यू 7 7 ले लूंगा तो 7 में 7 गया 0, और 0 को 99 से गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा 0। इसका मतलब हमने 7 को किसी नंबर से गुना किया और फिर उत्तर 0 आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो तभी हो सकता है जब 7 को 0 से गुना करते, हाँ है ना। और x 0 हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये पूरी संख्या ही 0 थी, फिर 7 कैसे आता? वो तो संभव नहीं था ना मेरे भाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे 0 7 ले लो। 0 7 नहीं ले सकते, उसका कारण है, सवाल में लिखा था 3 अंकों की संख्या। अगर मैं 0 ले लूं यहां और यहां 7 ले लूं और यहां b ही रखूं तो फिर ये 3 अंकों की नहीं रह पाएगी, ये फिर 2 अंकों की हो जाएगी, हाँ है ना। पलटने के बाद बेशक हो जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये 2 अंकों की हो जाएगी अगर हम 0 लेते हैं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा जिसके 3 अंक अलग अलग 7 से विभाज्य, यदि हम इसके अंकों को पलट देते तब भी ये 7 से विभाज्य है। अगर ये कह देता ना कि अंकों को पलटने के बाद भी ये 3 अंकों की संख्या है, तो फिर मैं यहां पे भी 0 नहीं लेता, क्योंकि पलटता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब 7 0 लिया जा सकता है, 0 7 नहीं लिया जा सकता। पक्की बात है। यही संख्या पॉसिबल है। 2 माइनस 9 क्यों होगा सर? भाई 2 माइनस 9 क्यों होगा? इसलिए होगा, कारण बताता हूं। ये मिटा दूं आप सबको, या नए पेज पे ले आऊं? देखिए जी, संख्या क्या क्या हो सकती आपके हिसाब से? 7 B 0 हो सकती, फिर दूसरा 9 B 2 हो सकता है,
फिर 8 B 1 हो सकता है। अब 2 B 9 भी तो हो सकता है, 1 B 8 भी तो हो सकता है। ये भी तो तीन की अंकों की संख्या है, बताओ नहीं है तो। रितु कह रही है 4 और -3। मेरे बेटा -3 डिजिट नहीं होता है, डिजिट तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, -2 तो डिजिट होता ही नहीं है। यहां तक की बात समझ पाए? यानी ये सारी संख्याएं हमारी पॉसिबल है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाग हो सकती, कौन सी भाग नहीं हो सकती, हाँ है ना। अब जरा बताओ बेटा, उसको भी पलट देंगे तो अंक के दो, अमीज जो कह रहा है कि उसको पलट देंगे सर तब भी तो 2 अंकों की होगी, लेकिन पलटने के बाद 3 अंकों की हो, ये कहां जरूरी कहा सवाल ने? सवाल की भाषा में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सवाल की भाषा में ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा ना कि पलटने के बाद 3 अंकों की होनी जरूरी है। उसने कहा कि पलटने के बाद उस जो संख्या बनी वो 7 से भाग होनी चाहिए, वो तो ये कह रहा है। जैसे 700 है, मान लो, समझने की जरूरत कोशिश करना, 700 है, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इसे पलट दूंगा तो ये भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, क्या बुराई है? अगर वो ये कह देता कि पलटने के बाद भी 3 अंकों की है तो फिर ये नहीं ले सकते, क्योंकि पलटने के बाद फिर ये 1 ही अंक की हो जाती। समझ पाए मेरी बात? आइए जरा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, फिर इसमें से रिजेक्ट करेंगे। देखो यार, 7B 0 है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, तो कह रहा था इतनी इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है? क्या 7B 0 जो है ये ऐसी संख्या हो सकती है जो पेपर में पूछा है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर इसे 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराने के लिए जरूरी है कि या तो B की वैल्यू 0 हो या फिर B की वैल्यू 7 हो। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है इसे 7 से भाग कराने का। यानी 7 से या तो 700 भाग होगी या फिर 770 भाग होगी। मतलब पहला अंक 7 और आखिरी अंक 0 लोगे तो बीच के अंक रखने के 2 ही ऑप्शन है, 0 और 7। इसके अलावा कुछ है तो बताइए। नहीं। अब एक बात समझेंगे आप कि सवाल की भाषा ने ये लिखा था साफ साफ कि भैया सारे अंक डिफरेंट डिफरेंट है, कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल 3 डिजिट डिफरेंट। तो यहां तीनों अंक डिफरेंट नहीं है, गलत हो गया। यहां तीनों अंक डिफरेंट नहीं है, गलत हो गया। हाँ है ना, तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। पक्की बात है? इसका मतलब पहला केस तो कैंसिल कर दो। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्योर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अभी ये कैट का क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है मेंस में कभी भी। अगर ऐसा होता कि 3 अंकों की होती तो नहीं करते हम उसको फिर। और घबरा क्यों रहे, भी कर तो रहे इसी सवाल पे काम। आइए जी नेक्स्ट पे, आपको चेक करने पड़ेंगे, हवा नहीं पेलनी पड़ेगी सवाल पे। 9B2 7 से भाग दो भाई, 7 एकम 7 बचा, 7 एकम 7 2 बचा। अब यहां आप वैल्यू क्या रख सकते हैं? आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मेरे बच्चों में यहां 0 रख दूं तो साफ जानते 7 दूनी 14 62 नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि 7 के किस पहाड़े में आखिरी में 2 आता है। आप कहोगे सर 42 पे आता है। किस में आता है? 42 पे आता है। 7 छिंग 42, और तो कहीं आता नहीं है, या कहीं और आता है तो बताओ मुझे। 7 के पहाड़े 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 छिंग 42 7 7 49 7 8 56 7 63 7 ढाई 70, केवल 42 पे आता है। अब 42 यहां लाने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, 42 लाने के लिए क्या किया जाए, यानी 4 शेषफल बचाने के लिए क्या किया जाए? तो अगर मैं 0 लेता हूं यहां पे, तो देखिए 7 एकम 7 2 बचा, फिर आया 0, फिर 7 दूनी 14 बचा जी 6, आया 2, भाग होगा ये 7 से? नहीं होने का, है ना, गलत है। अब मेरे बच्चों 1 ले लो, ध्यान से मेरी बात सुनना। 1 ले लो, 1 लेंगे तो यहां लिखेंगे सर, मैं आपको बी की वैल्यू भी निकलवाना सिखा दे रहा हूं सवाल में साथ साथ।
देखिए कैट में हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में करीबन 3-3.5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा छोटा रूप देगा कहीं ना कहीं। तो भैया एक लेते हैं, तो 90 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से भाग होता है? 12×7 = 84 और 13×7 = 91। ये एग्जैक्ट हो गया तब नहीं होने का, अगर 92 लिखूंगा तब भी नहीं होने का। मुझे पता है कि 91 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना है, तो मुझे 4 शेष पर लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ 5 लिख लो। क्या लिख लो मेरे बच्चे? 5। 5 में से एक गया 4 और उतारा 42, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर वो संख्या ही पूछ लेता क्या है तो ये हो जाएगी 952। मेरे बच्चे संख्या हो जाएगी 952, यानी 952 ऐसी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों जो 7 से पूर्णतः भाग होगी। लेकिन सवाल में यह भी कह रहा है कि इसके अंक पलट दो, तो 952 के अंक पलटोगे तो आएगा 259। अब देखिए क्या ये भी 7 से भाग हो रही है? तो 7 या 21, 7 7 49 होने लग रही, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए या नहीं? अब आते हैं जी 8B1 पे। 8B1 पे आते हैं भैया, तो 8B1 को पकड़ते हैं भैया। 8B1, अब ये देखिए कि 7 के पहाड़े में 1 कहां आता है? आप कहेंगे सर 21 में आता है, हाँ है ना, और तो कहीं आता ही नहीं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ 80 ले लें तो 80 के आसपास 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे 13×7 = 91, 12×7 = 84 और 11×7 = 77 डिवाइड होना है, हाँ है ना। तो 77 डिवाइड होना है, तो यहाँ ऐसा नंबर लेना कि घटा के 2 आ जाए। ये तो आएगा ही नहीं, 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। अब 77 से अगले वाला 84 आएगा, 12×7 = 84, तो 84 लेंगे तो भैया यहां फिर लेना पड़ेगा 2 फालतू, यानी 6। तो अगर 86 लिख देते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 1 आया, ये भाग हो जाएगा, यानी 861। ये भाग दे के देखनी पड़ेगी, इतने सारे सवाल मैंने कराए। 861 7 से भाग हो जाएगी, हाँ है ना। अब हमें देखना है कि क्या इसका उल्टा 1 6 8, 1 6 8 भी मेरा 7 से भाग हो रहा है, तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 168 7 से भाग हो रहा है। इसका मतलब कितनी संख्याएं संभव हो पाई मेरे प्यारे बच्चों? इसकी 4 संख्याएं ऐसी संभव हो पाई, 4 संख्याएं ऐसी संभव हो पाई। क्वेश्चन में तो ये कह रहा था ना कि कितनी संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं। 4 संख्याएं पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैं ये ले सकता हूं, इसके पलटोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, ये ले लूंगा तो इसके पलटोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये लेते हैं तो ये बन जाएगी, ये लेंगे तो ये बन जाएगी। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 4 संख्याएं पॉसिबल। 78 भी होगा सर, 78 क्या? 147, अजीब टाइप के हो गए। शॉर्टकट नहीं है भैया, इसका काम करना पड़ेगा, ठीक है।